आपसे लोगों को बहुत उम्मीद थी। आप इन लोगों की अनदेखी करके अपनी जेब की तरफ देख रहे हैं। निहायत ही गलत है, बहुत ही गलत है। क्योंकि इन लोगों ने कोई अपने घर बनवाने के लिए आपसे नहीं कहा कि हमें घर चाहिए या फिर हमें हमारी जेबें भरनी चाहिए। हमें जेब और घर का कोई लालच नहीं था। आपसे क्या मांगा था विधायक जी इन्होंने, बताइए मुझे। अगर आपके पास मेरी बात का जवाब है तो सिर्फ आप मुझे यही बताइए कि इन लोगों ने आपसे क्या मांगा था। सिर्फ 300 यूनिट बिजली। क्यों? केजरीवाल जी ने क्या जनता ने बिजली मुफ्त मांगी थी? नहीं, उन्होंने खुद अपना फर्ज समझ के जनता को बिजली मुफ्त दी। आइए बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में जनता भूखी नहीं है, भूखे तो हम भी नहीं है, लेकिन फिर भी पंजाब में अपनी सरकार बनते ही 300 यूनिट बिजली फ्री हो गई। जननायक अशोक गहलोत जी बहुत ही अच्छी सरकार चलाते हैं, सबको पता है, मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता है। लेकिन जब तक हमारी बातें उन तक पहुंचेंगी नहीं, वो करेंगे। चोलिया आपकी बात खा जाता है। जनप्रतिनिधि किसको बनाते हो आप लोग? सोच समझ के। तभी तो लोग कहते हैं कि वोट देखो और पहले अगले को समझो, किसको दे रहे हो, किसको बना रहे हो, किसको बीच में ला रहे हो। क्योंकि वो आदमी हमें 5 साल तक परेशान करने वाला है, पता है ना आपको। तो फिर आप लोग ऐसे इंसान को आज आप कह रहे हो कि हमारे साथ दरी पे बैठे। क्यों भाई, आज क्यों बुलाते हो दरी पे? तब आप बुलाते थे क्या? जब कॉलेज बंद होता था या गांव में कोई किसान की बात आ जाती थी, तब तो दरी बिछी रहती थी, तो आज वो दरी क्यों नहीं बिछ रही? क्योंकि आज आपके पास ये नहीं है देने के लिए, समझे? इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि इस आंदोलन को कोई भी समझौता मत कर लेना, क्योंकि आंदोलन आपका सक्सेस है और पहुंच चुका है। और आप लोगों की बात आज शाम को खुद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी सर के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री जी के पास, आप लोगों की बात रखने के लिए। क्योंकि उन्होंने खुद मुझे बोला है कि जनता को बोलो कि परेशान ना हो। आपका भाई, आपका बेटा पहले भी आपके बीच में था आपकी आवाज उठाने के लिए, और आज भी आपके बीच में है। हो सकता है मैं आज आपके पास घर घर नहीं आ सकता, क्योंकि मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? क्योंकि उन्होंने 22 स्टेट में अपनी करनी सेना को फैलाया है, 22 स्टेट में आपके गोगामेडी का नाम चमकाया है। इसलिए वो आज आपके बीच नहीं आ पाए, क्योंकि गुजरात में उनकी मीटिंग चल रही है। लेकिन जल्दी आप लोगों के बीच में आएंगे, और आज इस धरने को हमारा फुल सपोर्ट है, फुल। जब भी आप कहोगे आना है, हम आएंगे, चाहे कोई भी हमें। वैसे तो हम दबने वाली चीज नहीं है, आप सबको पता है, क्योंकि हम दबते तो है नहीं, दाबते हैं। चाहे वो लट की बात हो या फिर बातों की बात हो, हम किसी से नहीं दबते, हम सिर्फ एक ऊपर वाले से दबते हैं। और यही कहूंगी कि जब तक आपके साथ महिला शक्ति है, आगे इनको रखिए और पीछे आप हो जाइए, और लठ दे दीजिए हाथों में, जो आपकी मतलब अनदेखी करे, मारो लठों से। क्योंकि आज का जो वक्त है ना, आज का वक्त शांति का नहीं है, आज का वक्त शांति का नहीं है। गलत करो मत, गलत सहन मत करो, गलत आपको करना भी नहीं है, जो आपके सही है वही आपको करना है। लेकिन शांति मतलब हाथ जोड़ना नहीं होता, शांति का मतलब हाथ जोड़ना नहीं होता। शांति का मतलब होता है जैसे आप लोग आज बैठे हैं, किसी को पत्थर नहीं मारना, किसी की दुकान मत तोड़ना, किसी को गलत मत बोलना, सिर्फ अपने जो नियम है, अपने जो आदर्श हैं, जो आप लोग सीखे पड़े हो, क्योंकि बड़ी बड़ी उम्र के हो, मुझसे ज्यादा जानते हो, मैं आपसे कम जानती हूँ, क्योंकि मैं उम्र में आपसे शायद छोटी हूँ। इसलिए आप जो भी करें सही करें, लेकिन एकता रखें, क्योंकि आपको पता है जब एक लकड़ी होती है, ये कहानी हमारे पास बार बार आती है जब हम पढ़ते हैं, एक लकड़ी होती है, हर कोई तोड़ता है उस लकड़ी को। आपको भी तोड़ने की कोशिश की होगी, शायद पैसे के जोर पे, धमकाने के जोर पे, कैसे भी की होगी, लेकिन आप लोगों को टूटना नहीं है, वैसे ही एक जत्था बन के रहना है कि भाई आओ
हमारी शक्ति को तोड़ के दिखाओ। जिस दिन आप नहीं टूटोगे, बिजली तो क्या, वो तोड़ने वाला खुद टूटेगा। और आपको बिजली नहीं, पानी नहीं, आपको तो फ्री चिकित्सा भी मिलेगी। और देख लेना, वादा है मेरा, आप अपनी शर्तों पे खड़े रहिए, आपको इसका फल जल्द ही मिलेगा, जल्द ही मिलेगा। क्योंकि आज मैं खुद इस मामले में बात करने के लिए आई हूँ। और जैसे ही मैं मीटिंग से फ्री होती हूँ, मैं जाकर के मिलूंगी उन लोगों से जो हमारे करीब हैं, जो हमारी बातें हमारे सामने रखते हैं, जो खुद का विचार रखते हैं, जो आपके पूरे गांव का हमें हाल बताते हैं। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और रही बात बिजली की, वो तो इनको फ्री देनी ही पड़ेगी। क्योंकि बताइए, दिल्ली में क्या जनता कम है? वहां भी तो बिजली मुफ्त है ना, 300 यूनिट थोड़ी नहीं होती। लेकिन अपने वाले 300 छोड़ो, जब हमारे घरों में बिल आता है तो 10 यूनिट हम यूज करते हैं, लेकिन 25 यूनिट का बिल हमें भरना पड़ता है। क्यों भरना पड़ता है? क्योंकि वो हमें अनपढ़ समझते हैं, लेकिन हम अनपढ़ नहीं है भाइयों। तुम्हें जो मतलब वोट दे के आगे पहुंचा सकता है, जो विधायक बना सकता है, जो मंत्री बना सकता है, जो आगे प्रोफेसर वगैरह बना सकता है, क्या वो इंसान अनपढ़ है? नहीं है ना। तो इसलिए हमें कमजोर समझने की कोशिश मत करना कोई भी, क्योंकि जब तक हम एक हैं तब तक हम नेक हैं। और जिस दिन हमारी ताकतें एक होकर खड़ी होंगी, बिजली तो क्या, हमारे पैर भी छूने के लिए आओगे तुम। इसी बात से मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगी, क्योंकि काफी गर्मी है और आप लोग बहुत से वक्ता शायद मेरे पीछे बैठे होंगे। इसलिए जय माता जी की, राम राम, धन धन सतगुरु तेरा हौसला। तो बहुत ही बढ़िया बातें दिया संघर्ष